इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, वो ये कि दिल्ली में कड़ाके की सर्दी तो पड़ रही है, लेकिन इस बीच एक व्यक्ति की ठंड से मौत होने की खबर आई है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। उस व्यक्ति की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कल शिवाजी स्टेडियम के पास उसका शव मिला। कल शाम 6:30 बजे दिल्ली पुलिस को शव मिलने की खबर मिली। कहा जा रहा है कि मृत व्यक्ति कुछ वक्त से बीमार चल रहा था, फिर भी वो खुले में रात गुजार रहा था। आज 3-4 दिन से जो ठंड और कोहरा ज्यादा है, कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो इसके वजह से वो मतलब उसके हाथ पैर अकड़ गए थे सर। एक्चुअली पता 4 से लेकर 4:30 बजे तक पता लगा था। अच्छा, मगर सरकार ने आप लोग हम तो अपना धंधा पानी देख रहे थे सर। साथ तो वो भी काम करता था। हाँ, क्या काम करता था? ये कबाड़ी का ही काम करके खाता था वो भी। अच्छा, क्या नाम था उसका? उसका आसामी नाम है। अच्छा, और कितने साल का था वो करीबन 28 साल तक का उसकी उम्र है। अच्छा, शादी वगैरह भी हो गई? शादी है, शादी बीवी गुजर गई थी। अच्छा, बच्ची एक है। कहाँ है? वो सेंटर में है सर। दिल्ली में शीतलहर ने ले ली एक बेघर की जान। दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुरुवार शाम 35 साल के एक युवक की बॉडी मिली। पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है, लेकिन कनॉट प्लेस के आसपास जो कबाड़ी का काम करने वाले बेघर लोग हैं, उनका कहना है कि वो युवक जो है वो इन्हीं लोगों के साथ कबाड़ी का काम किया करता था। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार था, बावजूद इसके रात जो है उसकी वो ऐसे ही खुले में गुजरती थी। और इस वजह से जिस तरीके से शीतलहर चल रही है दिल्ली में, वो शीतलहर का प्रकोप नहीं झेल पाया और गुरुवार शाम उसने दम तोड़ दिया। साफ है कि ये जो मामला सामने आया है उससे पता चलता है कि बेघरों के लिए पर्याप्त इंतजाम दिल्ली में नहीं है। इन बेघरों का कहना है, जो खुले में रात गुजारते हैं, उनका कहना है कि जो रैन बसेरे हैं उनमें पर्याप्त जगह नहीं होती। और हम आपको बता दें कि ये सच्चाई सिर्फ कनॉट प्लेस की नहीं है, बल्कि कश्मीरी गेट की भी है, सराय काले खां की भी है, एम्स की भी है, निजामुद्दीन की भी है। वो तमाम इलाके जहां पर बड़ी संख्या में बेघर रात में खुले में सोते हैं और वहां पर रैन बसेरे तो हैं जरूर, लेकिन उनमें पर्याप्त जगह नहीं है और इसकी वजह से लोगों को खुले में रात गुजारनी पड़ती है। और शायद इसी वजह से 35 साल के जिस युवक की लाश मिली है, जो कि बीमार था और रख रखाव के अभाव में शीतलहर के प्रकोप में आकर के उसने दम तोड़ दिया। सवाल यह है कि क्या अब भी जाकर के दिल्ली सरकार का जो रवैया है बेघरों को लेकर के, क्या उसमें सुधार आएगा? और क्या उनकी जो जिस तरीके से धीमी रफ्तार है इस मामले को लेकर के, जिस तरीके का एक आलस भरा रवैया वो अख्तियार करते हैं इन मामलों को लेकर के, क्या वो खत्म होगा? कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो जिन लोगों के घर नहीं है वो खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं और सवाल यही उठता है कि क्या उनके लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो काफी हैं। दिल्ली में लोग खुले में ना सोएं, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं, लेकिन क्या इंतजाम काफी हैं? सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या इंतजाम काफी हैं? इसका जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता ने, जावेद मंसूरी ने। राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है और ऐसे में दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से ठंड की वजह से एक शख्स की मौत की खबर है। 35 साल का ये शख्स। उसके बावजूद भी दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से ये मौत का मामला सामने आया है। अभी भी अगर उस जगह की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेड़ के नीचे, खुले आसमान के नीचे ये लोग अभी भी यहाँ पर सो रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब रैन बसेरे भी होते हैं, लेकिन रैन बसेरों में किल्लत की वजह से शायद ये लोग नहीं जा पाते और यहाँ पर अभी भी ये लोग सो रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं जो ऐसे ही ठंड में रात गुजार रहे हैं। आपका नाम क्या है? अजय। अजय, ये बताइए, आपने सुना यहाँ पे एक मौत हुई है ठंड से? उसका नाम असामी था जी। उसकी तबीयत खराब थी, इस मारे ठंड के कारण उनकी मौत हुई है। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोग जो रैन बसेरे बनाए जाते हैं वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ सोने की सुविधा की क्या कमी है? वहाँ पे क्यों नहीं जाते? जी, मेरे तो दोनों पाँव खराब है, मैं इस वजह से नहीं जा पाता, वो नशे की वजह से नहीं जाता था। तो यहाँ पर जिस तरह से ये बता रहे हैं कि
यहाँ पे ये इनकी टांग खराब है, इस वजह से नहीं जा पाए, लेकिन अभी भी जिस तरह से ये लोग गुजार रहे हैं खुले आसमान के नीचे, अभी भी ये लोग सो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरह से दिल्ली में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हर सर्दी के मौसम में जो है इस तरह के वाक़ये सामने आते रहते हैं। सुविधाएं नाकाफ़ी होती हैं, तमाम ऐलान किए जाते हैं, तमाम घोषणाएं की जाती हैं कि जो ठंड से बाहर सोते हैं उनके लिए सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन इस तरह की खबर उन सुविधाओं को जो है धता बताती है। तो निश्चित रूप से जो ठंड से बचने की सुविधाओं की कमी की वजह से ये जो मामले हैं इस तरह के सामने आते हैं। सरकार तमाम घोषणाएं करती है, सरकार किसी की भी हो दिल्ली में, लेकिन इस तरह के वाक़ये जो है वो थम नहीं रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब दिल्ली में इस तरह के सुविधा के इन लोगों के लिए सरकार को आखिर कब सोचेगी, जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो बेघर लोग जो सड़क पर सोने को मजबूर हैं, उनके लिए सरकार ये दावे करती है, प्रशासन ये दावे करती है कि उनके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। रैन बसेरे में आखिर होना क्या चाहिए और क्यों लोग कतराते हैं वहां जाने के लिए, ये हम बता रहे हैं। दिल्ली में 224 रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं। फिलहाल की जो स्थिति है, करीब 15,000 लोग रैन बसेरे में इस वक्त रह भी रहे हैं। एक रैन बसेरे में 800 लीटर पानी का, पीने का पानी का इंतजाम होना चाहिए। एक व्यक्ति को 2 कंबल बिस्तर देने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक रैन बसेरे में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सरकार सुनिश्चित करना होगा सरकार को कि तमाम सहूलियतें लोगों को हों। सुबह मुफ्त चाय देने की व्यवस्था रैन बसेरे में होना चाहिए। कई रैन बसेरे स्थायी भवन, कई पोर्टा केबिन में चल रहे हैं इस वक्त जो जानकारी है। और दिल्ली के हालात आपको बता रहे हैं कि रैन बसेरे का दावा किया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन काफी इंतजाम नहीं है। जिस पर रहने की जगह नहीं, वो रैन बसेरे में रह सकता है। तो ये ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन रैन बसेरे में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो ही नदारद दिखती हैं।